औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग CSS एंड PMS क्वेश्चन। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको फॉलोअप करके आप अपने CSS या PMS के क्वेश्चन को एक गुड स्कोरिंग या एक अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है टेक गुड केयर ऑफ़ योर फूड एंड स्लीप। आपने सबसे पहले जिस दिन आपका एग्ज़ाम है सुबह उठ के अच्छे तरीके से प्रॉपर नाश्ता करना है, आपने अच्छी नींद पूरी करनी है और अवॉइड करना है कि लेट नाइट तक आपने नहीं जागना। उसके बाद सेकंड आपके पास है कि आपने जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होना थे, आपने एक लोगों का रश देखिए, आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना। आप लोगों ने अपनी तैयारी पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है और आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीट पे जाके बैठ जाना है। थर्ड है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ब्रेक करनी है और समझना है कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया है। तो आपने इसके मुताबिक जो भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन के आंसर्स मांगे गए हैं तो आपने कोशिश करनी है आपने कोई से 5 सेलेक्ट करने हैं। अगर 5 कहे गए तो आपने कोशिश करनी है कोई से 6 सेलेक्ट करने हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने का ये यहाँ पे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपने जब अपनी 4 to 5 क्वेश्चन के ऊपर रफ स्केच या आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी तो उसके बाद एंड पे आपको 5 क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपको कोई से 4 सेलेक्ट करने में आसानी होगी, जो आपको बेस्ट, जिनके आंसर आपको आते होंगे, जिनके ऊपर बेस्ट आपको हेडिंग्स आती होंगी, सब हेडिंग्स आती होंगी, मैप्स आपके पास होंगे, रेफरेंसेस होंगे, तो आपने वही 4 सेलेक्ट करनी है। जब आपने 5 क्वेश्चंस की रफ स्केच बना लेंगे, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप लोग 5 में से कोई से 4 सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास बेस्ट आंसर होंगे जिसका 6 पॉइंट आपके पास ये है कि आपका जो आंसर है, जो आपने 4 सेलेक्ट किए हैं, वो किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। सेकंड आपके पास है कि आपने क्वेश्चन के अंदर हिस्ट्री और उसकी बैकग्राउंड लिखना है, मतलब आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ हिस्ट्री का लिखना है उसके ऊपर। फिर आपने थर्ड पॉइंट जो होगा वो आपका मेन होगा, आंसर को हिट कर रहा होगा बॉडी। इसके अंदर आपने अपनी सब हेडिंग्स लिखनी है, आप जो भी आंसर मांगा होगा इसके अंदर आपने उसकी 5 to 6 हेडिंग्स आपने लिखनी है। लास्ट में जो आपका कंक्लूजन से पहले वाली एक जो पॉइंट होगा वो क्रिटिकल एनालिसिस या काउंटर आर्गूमेंट, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर क्वेश्चन में मांगा गया आपसे तो आपने क्रिटिकल एनालिसिस फिर तो मस्ट लिखना है, अगर नहीं कहा गया तो हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है। कुछ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं, तो आपने एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिख देना है ताकि आपका एक जो इम्प्रेशन है चेक करने वाले के ऊपर वो अच्छा चला जाता है। तो आपने कोशिश करनी है क्रिटिकल एनालिसिस लिख लेना है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस लिखने में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपने इसकी तरफ नहीं जाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में मांगा गया है तो फिर तो डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 7 पॉइंट है, इससे पहले हमारे पास है कि आपने क्वेश्चन में मैप्स ऐड करने हैं, चार्ट ऐड करने हैं, फ्लो चार्ट जिसे हम कहते हैं, कोटेशंस वगैरह ऐड करनी है, फैक्ट एंड फिगर और रेफरेंसेस। जो भी आपने अपनी एक हेडिंग या सब हेडिंग कोई आपने अपना पॉइंट बताया है तो आपने उस पॉइंट के अंदर मैप, फ्लो चार्ट, कोड, रेफरेंसेस कुछ भी आपने लाजमी ऐड करना है, या इससे आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बनता है। 7 पॉइंट आपके पास है कि जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को आपने इक्वल टाइम देना है, हर क्वेश्चन को आपने इक्वल शीट्स पे देना है। ये नहीं करना आप लोगों ने कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोगों का 8 to 9 पेजेस पे चला गया और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं बचा और वो आपके पास 3 to 4 पेजेस पे जा रहा है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से ही अपने टाइम को लेके चलना है। ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट, मोस्टली 60 to 75% स्टूडेंट को मसला यहाँ पे होता है क्योंकि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। वो सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाते हैं जो उनको सबसे टॉप पे और बेस्ट आ रहा होता है, तो वहाँ पे वो लिखते लिखते उनको टाइम का पता नहीं चलता और वो 8 to 9 पेजेस वहाँ पे फिलअप करके उसके बाद आगे वो कोशिश करते हैं 7 पेजेस पे जाएँ, 7 पेजेस पे, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन का होता है वो उनका चला जाता है 4 पेजेस पे या 3 पेजेस पे, ये अक्सर का रह जाता है वो क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले टाइम को मैनेज करना है, हर क्वेश्चन को आपने 30 to 35 मिनट्स देने हैं। एक आपने अपने साथ वॉच लेके जानी है, उस वॉच को आपने टेबल पे अपने सामने रखना है। 35 से ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। जब आप देखेंगे 25 मिनट्स हो गए और आपका क्वेश्चन कवर अप नहीं हो रहा अभी, तो आपने कोशिश करनी है हेडिंग्स को मर्ज करना शुरू कर देना और आपने कंक्लूजन पे 35 मिनट पे कंक्लूजन पे चले जाना चाहिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए 35 मिनट के बाद।
इसी तरीके से ही आपका टाइम मैनेज हो पाएगा और आपके तमाम क्वेश्चन पूरे टाइम पे कंप्लीट हो पाएंगे और आपके पास एंड पे टाइम भी बच जाएगा 5 to 10 मिनट्स, जिसमें आप पेपर रिवाइज भी कर सकेंगे। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको फॉलोअप करके आप अपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकेंगे, अच्छे तरीके से भी कर सकेंगे और इजी होके कर सकेंगे। आपने जब भी आपकी एग्ज़ाम हो, आपने अपने साथ कुछ चॉकलेट्स लेके जानी है, जूस लेके जाना है, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ लेके जानी है। इसका ये होगा है कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनका एनर्जी लेवल, शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो आपके पास अपने पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके पास जो भी कैंडी, जब भी आपको लगे तबीयत थोड़ी लो हो रही है तो आपने फ़ौरन कोई कैंडी खा लेनी और अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहना है। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।